नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर सूर्या फाउंडेशन के केंद्रीय कार्यालय में पश्चिम विहार नई दिल्ली में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता प्रोफेसर जगवीर सिंह, सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कुलाधिपति पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साहित्य रत्न से सम्मानित 2022 पंजाब विश्वविद्यालय, सूर्या फाउंडेशन के अधिकृत कार्यकर्ता, अलग अलग संस्थानों से आए शिक्षाविद, प्रधानाचार्य मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर जगवीर सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डालते हुए कहा, ये नीति हमें भारत से जोड़ती है, बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि सभी विषयों को समेकित कर एक पुस्तक बनाए जाने की पहल का स्वागत करते हुए भारतीयता को बढ़ावा देने की बात की। उन्होंने इस पहल को राष्ट्र की सच्ची सेवा बताया, जिसका उदाहरण उन्होंने सूर्य भारती पुस्तक को बताया। ये सूर्य फाउंडेशन के जो एजुकेशन विंग है, स्कूल भारती ऑर्गेनाइजेशन, उसका 12वां सेमिनार है। प्रत्येक सेमिनार में प्रबुद्ध, विद्वान, अनुभवी शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाता है मेन स्पीकर के रूप में, और जो उनको सुनने वाले होते हैं वो सभी नए होते हैं, विद्यालयों से आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स आते हैं, कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, और यहाँ पर चर्चा करने के पश्चात सूर्य भारती पुस्तकों को समझने के साथ साथ जो NEP 2020 है उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होता है, और उसके बाद अपने विद्यालयों में लागू करते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा लाभ राष्ट्र को होने वाला है। थैंक यू। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जिस तरह से रिसर्च किया गवर्नमेंट ने बनाया है, क्वालिटी एजुकेशन के बाद हम एजुकेशन पॉलिसी के बाद क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद नई एजुकेशन पॉलिसी जो हम 2020 की लाए हैं गवर्नमेंट, तो उससे आम जन को कितना फ़ायदा मिलेगा और किस तरीके से बच्चों का बस्ते का जो बोझ बढ़ता जा रहा है उस पर हम किस तरीके का कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उससे बच्चों पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है मानसिक तौर पर भी, किस तरीके से देखा जाए तो। जी, ऐसे है कि जो हमारी NEP 2020 शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में बनाई गई, उसको लेकर जो हम जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो शिक्षा स्कूली लेवल पर कैसी हो और उसमें क्या विचार, सारी विचार करने के बाद इसका एक लाभ ये होगा, एक तो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा की एक नीति कार्यान्वित होगी, और उसमें जो बातें चल रही हैं उसकी जो क्रांतिकारी दृष्टि है, मैं समझता हूँ उसमें दो हैं। एक तो है कि ये सबसे पहले ये पहली बार हुआ है कि जो भारत की शिक्षा नीति है वो भारत केंद्रित करने की उसमें बात है, क्योंकि अभी तक हमने को वेस्ट की ओर ध्यान दिया, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, जो उनकी पॉलिसी है वो ही हमारा सेंटर रहा है। ये पहली बार है कि हमें भारत केंद्रित जो शिक्षा नीति तैयार करने की बात कही गई है, जो हमारी ज्ञान परंपरा है और उसमें जो हमारे विचारक हैं उन सभी को हम अपनी शिक्षा में लाएंगे। दूसरी बात इसमें भाषाओं की है, तो उसमें शुरुआत जो क्रांतिकारी रूप में हो रही है वो है कि जो शिक्षा का माध्यम और परीक्षा का माध्यम वो मातृभाषा में हो, स्टेट लैंग्वेज में हो, घर की भाषा में हो। ये विचार जो है ये बहुत अच्छा है, ये क्रांतिकारी विचार है। इंग्लिश के ऊपर जो निर्भरता हमारी रही है अनड्यू, वो ना हो, तो बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक अपनी भाषा जो घर की भाषा है, या स्टेट लैंग्वेज, कम से कम स्टेट लैंग्वेज, सभी स्टेट हैं वहाँ स्टेट लैंग्वेजेस का माध्यम हो, तो उसमें बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आएगा अपनी ज्ञान परंपरा से जोड़ने का, और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सर, जहाँ तक नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर हम बड़ा गैप भी देखते आ रहे हैं। जिस तरीके से सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें जिस तरीके से एडमिशन को लेके एज का फैक्ट बड़ा पड़ता चला जा रहा है कि किस एज में किस बच्चे को दाखिल लगाने, फाउंडेशन वहीं से बिगड़ती है एजुकेशन की, और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं उसमें अभी कहीं। मैडम, अपना परिचय दें, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ है, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम भूमिका है। मैं NC जिंदल पब्लिक स्कूल में दिल्ली सोशल साइंस, हाँ, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, मैं TGT सोशल साइंस के तौर पर काम कर रही हूँ पिछले 12 सालों से। आज यहाँ आने का मेरा उद्देश्य ये था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, और सच में मिला भी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक रिसर्च की जा रही है कि कम
कम बोझ पे और बच्चे अच्छा से अच्छा पढ़ सकें। एंड इन्होंने जो किताबें निकाली है सूर्य फाउंडेशन ने, ये किताबें सच में बच्चों के लिए बहुत आगे चल के बहुत अच्छी होने वाली हैं और आई होप इसका पूरे कंट्री में इसका यूज़ किया जाए। नॉट ओनली दिस, इसका बहुत ज़्यादा आगे तक इसको यूज़ किया जाए। थैंक यू। सभी स्कूलों में सिर्फ बताएं एक क्या है? स्कूल या 2 स्कूल में नहीं। जी जी ये सच में किताबें बहुत अच्छी है, बड़े सरल ढंग से बनाई गई है। ढंग से बनाई गई है। हाँ जी, जैसे स्पष्टीकरण इन्होंने बहुत यहाँ ज़्यादा पर- अच्छा है इन किताबों का, कि जिस तरह से चीज़ों को स्पष्ट किया गया है, पाठों को स्पष्ट किया गया है, नैतिक मूल्यों पर आधारित है ये किताब, तो स्पष्टीकरण वाकई में बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि ये सिर्फ एक स्कूल या एक राज्य में ना लगे, ये सभी पूरे देश में इस मैडम, किताबों एक का चीज़ प्रयोग किया बताएं, जाए। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों को अभी हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये कमाई का साधन नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक एजुकेशन देने का मतलब होना चाहिए, लोगों को न्याय तो उसमें के ये साथ पूर्ण करना। आती है, क्योंकि अब संपूर्ण यहाँ ये पे जिस किताब तरीके अपने आप का में उनका पूर्ण है। बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है हाँ बिल्कुल, प्राइवेट। कि ये एक किताब में सभी विषयों के बारे में जिस तरह से बताया गया है, तो प्राइमरी लेवल पे ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी किताब साबित होगी। आप कहाँ से आए आप नाम? मैं भी एनसी जिंदल पब्लिक स्कूल मैं राम प्रजापति। रामपति, कहाँ से आए प्रजापति जी? मैं बेसिकली मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ जी और यहाँ पर सूर्य फाउंडेशन में एक प्रशिक्षण का काम देता हूँ। आपने बताया कि यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है शिक्षा के माध्यम से किस तरीके से नई एजुकेशन पॉलिसी पर बच्चों को अच्छा ज्ञान कम किताबों में मिल सकता है, तो आप कैसे देखते हैं उसको? आप अपने भाषा में कि कविता के रूप में आप किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से? क्योंकि आप मुझे लगा कि आप कविताएं बहुत करते हैं, कैसे लगेगा आपको? हाँ, मैं एक बहुत ही प्यारी कविता है जी, जो जी। बच्चों को हम हमेशा नृत्य सिखाते हैं, वो मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। जी जी सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। ध्रुव जैसी मुझ भक्ति दे दे, अर्जुन जैसी शक्ति दे दे। ध्रुव जैसी मुझ भक्ति दे दे, अर्जुन जैसी शक्ति दे दे। गीता ज्ञान सुना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। ये कविता के भाव हैं। इस प्रकार के अनेक गीत कविताएं हमारे इंस्टीट्यूट में चलते रहते हैं, हम हमेशा बच्चों को सिखाते हैं। यही बच्चों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है आपकी कविताओं पर का असर बच्चों के जीवन कम पर? शब्दों में, कम शब्दों में खेल खेल के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम, कम शब्दों में हम बच्चों को जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो आसानी से पहुंचा सकते हैं। बच्चे पर नृत्य उसका गुणों गाते हैं, अपने घर पे भी अभ्यास करते हैं, तो उनके जीवन का वो हिस्सा बन जाता है। तो इसी अनुरूप हमारे कई सारी हमने कविताएं इसमें जोड़ी हैं। तो विशेष तौर पर कविताएं और गीतों का काम स्पेशलिटी में यहाँ देखता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर।